हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए न्यूमेरिकल्स ऑफ साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 दैट इज लॉज ऑफ मोशन। ये 9th स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल्स की वीडियो स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर हम सारे के सारे टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल के भी न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे भाई, तो डिस्कस करेंगे। यूनिट टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट टेस्ट में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये बहुत बेसिक होते हैं, मतलब 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए आते हैं, बट कहीं ना कहीं जो सेमेस्टर का एग्जाम रहता है वहां पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर आप 10th में जाएंगे तो वहां पर भी आपको जो साइंस का मेजर सेक्शन मिलता है उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे भाई, तो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल के साथ ही स्टार्ट करेंगे। ये आपके टेक्स्ट बुक का बैक साइड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर आपको देखो यहाँ पर u का वैल्यू दिया हुआ है, u का वैल्यू गिवन है, u के साथ साथ a का वैल्यू दिया है, a के बाद t का वैल्यू दिया है और आपको ये फॉर्मूला दिया है। कोई बता सकता है ये कौन सा फॉर्मूला है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स काइनामेटिकल इक्वेशन का फॉर्मूला है। न्यूटन्स का काइनामेटिकल इक्वेशन है, फर्स्ट काइनामेटिकल इक्वेशन है, एंड दैट इज योर जो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब अगर मैं आपको थोड़ा डिटेलिंग बताऊं तो ये आप साथ में लिख लीजिएगा। v जो होता है इसे बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे भाई, तो फाइनल वेलोसिटी। u जो होगा इसे बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। इसे क्या बोला जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद रहेगा a का मतलब होगा एक्सेलरेशन। a का मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। और t का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। आई होप आपको ये वैल्यूज पता है। तो ये क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये चारों वैल्यू दिख रही है, v है, u है, a है एंड t है। इसमें से कोई भी 3 वैल्यूज हमें गिवन रहेंगे और जो एक वैल्यू बचे उसे हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तो फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं चेक करूं तो मेरे को u का वैल्यू देखो कितना दिया है, 2 दिया है, a का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है और t का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना भाई, तो गिवन लिखना है। जब मैं गिवन लिखूंगा तो u का वैल्यू मुझे कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड। फिर मुझे a का वैल्यू दिया है, कितना दिया भाई, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट्स बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। और टाइम आपको दिया कितना, 3 सेकेंड। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ये वाला टेबल, मतलब आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, v पूछ रहे हैं। आपसे क्या पूछा है, v पूछा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका कौन सा फॉर्मूला है, तो भाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपका फॉर्मूला है। फिर आप स्टार्ट क्या करें, आप स्टार्ट कर देंगे यहाँ से क्या, सोल्यूशन। तो आप लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद चलिए यहाँ पर देखते हैं ये पैटर्न को कैसे स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला आपका क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, बराबर। अब इसके बाद क्या करना है, सारे के सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। v का वैल्यू मुझे नहीं पता, a का वैल्यू, u का वैल्यू मुझे दिया है क्या, यस, कितना दिया है, 2 दिया है। फिर प्लस a का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया, और t का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 3 12। देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो 14 क्या, मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा कि कैसे हमने इसे सॉल्व आउट किया। तो प्लीज इसका नोट ले लीजिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए तो जब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, इसमें अगर मैं गिवन की बात करता हूं तो गिवन में मेरे को क्या क्या वैल्यू दिया, देखो u के जगह डैश दिखा दिया, मतलब u का वैल्यू मुझे नहीं दिया है, पूछा रहेगा। फिर a का वैल्यू देखो मुझे कितना दिया, a का वैल्यू मुझे दिया कितना भाई, तो 5 दिया है। 5 क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसके बाद मुझे t का वैल्यू कितना दिया, तो भाई 2 मीटर नहीं आएगा इधर, 2 सेकेंड आएगा। फिर उसके बाद v का वैल्यू मुझे गिवन है, v का वैल्यू कितना दिया देखो, तो 20 मीटर पर सेकेंड। अभी ये लोग ने 2 फाइंड में क्या बोला है, 2 फाइंड में देखो इधर जो मैंने क्वेश्चन मार्क बताया ये वाला वैल्यू, ये u आपको फाइंड करने को बोल रहा है। तो हम स्टार्ट क्या करेंगे, सोल्यूशन के साथ स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे कैसे, फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब जब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाऊंगा
तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बोलता है। अब v की वैल्यू अगर चेकआउट करें तो आपको v का देखो वैल्यू दिया है 20 दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे 20 इज इक्वल टू यू का वैल्यू नहीं दिया तो u को ऐसे ही रखेंगे, a का वैल्यू दिया 5 तो यहाँ पर आएगा 5 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू यू प्लस 10 इस साइड आएगा तो -10, तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू यू, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू यू का मतलब ये लोग ने क्या फाइंड करने को बोला था भाई, तो इनिशियल वेलोसिटी, क्या फाइंड करने को बोला था, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें कितना मिल गया, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर। याद रखना ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यू में आएंगे या फिर 1 मार्क्स में आएंगे या फिर 2 मार्क्स में आएंगे, इसके अलावा ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टेबल। ये जो हमारा सेकंड टेबल है ये अगर आप ध्यान से चेकआउट करेंगे तो ये जो टेबल का वैल्यू है ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है तो हम यही फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व आउट करेंगे। सेकंड लॉ अगर मैं अच्छे से बताऊं तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हम इसी फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या रहेगा भाई, तो गिवन लिखना। हम क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, 1 मतलब ये फर्स्ट ब्रैकेट को यूज कर रहे हैं। गिवन में हमारा काम क्या रहेगा, u का वैल्यू लिखना, दैट इज योर 5 मीटर पर सेकेंड, फिर हम a का वैल्यू लिखेंगे दैट विल बी योर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर हम t का वैल्यू लिखेंगे दैट इज गोइंग टू बी 3 सेकेंड, बराबर। और आपसे पूछा गया, आपसे s पूछा है, s का मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं वो लोग, तो टू फाइंड में आप क्या लिखेंगे, s, या फिर आप लिख दीजिए डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, तो भाई सोल्यूशन। जब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जब मैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करूंगा तो यहां पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर क्या सब्सटीट्यूट कर देना है भाई, तो वैल्यूज। s का वैल्यू दिया नहीं, s आपको फाइंड करना है। ut का वैल्यू दिया है, देखो ut कितना दिया है, u का वैल्यू कितना दिया बताओ जरा, 5 दिया है। t का वैल्यू कितना दिया भाई, तो 3 दिया है, फिर प्लस आएगा, फिर हाफ आएगा, फिर a का वैल्यू कितना दिया आपको, 12 दिया है, और t का वैल्यू कितना दिया है, 3, लेकिन उसका स्क्वायर है ना, तो मैं स्क्वायर को मतलब इसको 2 बार लिखता हूँ। फिर ये s का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 15 प्लस, और ये देखो यहाँ पर कट होगा क्या, 2 1 जा 2 6 जा, मतलब ये हो जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 3। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू 15 प्लस 3 3 जा 9 6 जा 54, तो ये हो जाएगा 54, मतलब s का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐड करो 69, 69 क्या, 69 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहेगा कि कैसे हमने सॉल्व आउट किया है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टेबल का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो चलिए जब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे तो इसमें भी हमें क्या लिखना है, सबसे पहले तो भाई गिवन लिखना है। गिवन में आपको ये लिखना है u का वैल्यू कितना दिया है 7 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद आपको कितना दिया है a का वैल्यू हमें नहीं पता है, फिर आपको t दिया है, t कितना दिया है 4 सेकेंड दिया हुआ है। उसके बाद s का वैल्यू आपको गिवन है देखो 92 मीटर दिया हुआ है, बराबर। अभी टू फाइंड में आप क्या लिख देंगे, टू फाइंड में आपको क्या फाइंड करना है भाई, तो a का वैल्यू फाइंड करना है। मैं हेडिंग क्या डाल दूंगा भाई, डायरेक्टली सोल्यूशन डालूंगा। जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ज़रा बताएंगे कहाँ से कैसे सोल्यूशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है बाय फर्स्ट लॉ, सॉरी फर्स्ट नहीं आएगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बोलता है कि भाई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। अच्छा, अगर मैं इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट करूंगा तो मेरे वैल्यूज कैसे हो जाएंगे, s का वैल्यू मुझे दिया है यस 92, u का वैल्यू दिया है यस 7, t का वैल्यू दिया है यस 4, फिर प्लस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हाफ इंटू, a का वैल्यू नहीं दिया है, फिर क्रॉस, फिर आपको t का वैल्यू दिया है यस, तो उसको हम 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर पूछा है। फिर ये हो जाएगा मेरा 92 इज इक्वल टू 7 4 जा 28 प्लस ये 2 1 जा और ये 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आएगा 8a, ये प्लस 20 इस साइड आएगा तो माइनस 20, मतलब 92 माइनस 28 इज इक्वल टू 8a। अब माइनस करो इसको, 92 माइनस 28 करो भाई, 92 देखो इधर ऊपर करता हूँ मैं, 92 माइनस 28 ये हो जाएगा मेरा 12, ये हो जाएगा मेरा 8, 12 माइनस 8 तो ये हो जाएगा 4, और ये 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई, तो 6। इसका मतलब यहाँ का जो मेरा वैल्यू रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 64, ये हो गया 64 इज इक्वल टू 8a। इसके बाद क्या करेंगे,
क्या बोला मैंने, 64 इज इक्वल टू 8a हो गया है, बराबर। अब आपको क्या करना है, 8 को इधर लेके जाना है, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू a, 8 8 जा 64, 8 इज इक्वल टू आपका एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा कि कैसे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया। तो प्लीज़ इसका एक नोट ले लीजिए और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टेबल पर, दैट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो आई होप आपको अभी तक ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अब हम मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसे बोला जाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ, या फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अगेन बाकियों के जैसे हम सेम करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। मैं फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो यहाँ पर u का वैल्यू आपको कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद a का वैल्यू आपको कितना दिया है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद s का वैल्यू आपको नहीं दिया है। इसके बाद आपको क्या पूछा है, ये जो लास्ट में वैल्यू दिया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर का वैल्यू है, बराबर। ये किसका वैल्यू दिया आपको, वी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया, 8 दिया है। तो आप टू फाइंड में क्या लिखेंगे भाई, टू फाइंड में आपसे ये क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है एस मतलब क्या पूछ रहा है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट। फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा लॉ ऑफ मोशन भाई, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब जब मैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, फिर प्लस, फिर आएगा 2as, बराबर, इतना आएगा। अब बताइए v का वैल्यू आपको गिवन है क्या, यस, वी स्क्वायर का पूरा वैल्यू दिया है 8 दिया है, इज इक्वल टू u का वैल्यू दिया है 4, तो यहाँ पर मैं रख दो 4 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 2 इंटू a की जगह दिया है 3 और s की जगह कुछ नहीं दिया है। फिर आप इसे, अच्छा ये 4 है, u नहीं समझना, इसको 4 समझना। तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16, फिर प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका वैल्यू आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, s आ जाएगा, ये 5 नहीं है। अभी देखो यहाँ पर भी ना आपको v का क्या करना है भाई, तो स्क्वायर करना है। ये लोग ने सिर्फ v का वैल्यू आपको गिवन आउट दिया है। इसका मतलब आपका इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 64 इज इक्वल टू 16 प्लस 6 और बाजू में आएगा आपका s। अब जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मैंने क्या बताया, 64 इज इक्वल टू 16 प्लस 6s। अब ये प्लस 16 को इधर लाओ तो माइनस 16, तो 64 माइनस 16, चलो माइनस करो, 64 माइनस 16 फटाफट बता दो, इज इक्वल टू योर 6s। इसको मैं क्या कर दूंगा 14, इसको मैं क्या कर दूंगा 5, 14 माइनस 6 जाएगा तो कितना होगा 8, और 5 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा 4। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 48 इज इक्वल टू 6s। अब 6 के टेबल में आता है क्या 48, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। मतलब ये ऐसा अगर मैं डिवाइड करता हूँ अपॉन 6 इज इक्वल टू s, तो मेरा s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 मीटर इज इक्वल टू योर s। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है, देयरफॉर s इज इक्वल टू 8 मीटर, मतलब जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है दैट इज योर 8 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा। तो आप इसका एक नोट ले लीजिए, फिर हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर सेकेंड टेबल, सेकेंड बॉक्स। सेकेंड बॉक्स की बात करेंगे। अगेन इसके भी लिए भी हमें क्या लिखना भाई, तो गिवन लिखना है। जब मैं इसके गिवन की बात करूंगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है यू का वैल्यू, आपको जो नहीं दिया है। फिर आपको लिखना है ए का वैल्यू जो दिया है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद आपको एस लिखना है, एस का वैल्यू दिया आपको 8.4 मीटर। फिर उसके बाद आपको वी का वैल्यू कितना दिया भाई, तो 10 दिया। याद रखना वी स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया है, वी का वैल्यू दिया है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको लिखना है टू फाइंड में आपको लिखना है दैट इज यू लिखना है। फिर इसके बाद आप क्या स्टार्ट कर देंगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन में आप लिखेंगे बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब जब मैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करूंगा तो फॉर्मूला क्या बोला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मेरे को क्या करना है भाई, तो एक एक करके सारे के सारे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, वी का वैल्यू मुझे कितना दिया है 10, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का वैल्यू मुझे कितना दिया, देखो यू का वैल्यू मुझे नहीं दिया तो यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू मुझे कितना दिया है 5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय एस का वैल्यू कितना दिया है 8.4 दिया हुआ है। अब जब फर्दर इसकी सॉल्विंग करेंगे हम तो हमें इक्वेशन कैसे बनेंगे, ध्यान से देखना। 10 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा यू स्क्वायर, फिर प्लस 5 2 10 इंटू 8.4। तो आई होप आपको यहाँ तक का पैटर्न समझ में आ गया। अब इसके बाद जब मैं इसको लिखने जाऊंगा तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 10 इंटू 8.4।
फिर ये हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अब याद रखना जब भी आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 84 हो जाएगा। इफ़ आपको ये समझना है तो मैंने बेसिक वीडियोस अपलोड करके रखी है ऑन मैथमेटिक्स, आप जाके उसे प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। ये प्लस 84 इस साइड जाएगा तो माइनस 84, मतलब ये हो जाएगा 100 माइनस 84 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, बराबर। अच्छा ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो डेसिमल के नाम से हो गया, डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन। इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 16 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। फिर आप क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू मेरा ऐसा हो जाएगा 16 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब बताओ दोनों साइड रूट लेना है, मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पर भी रूट डालना है और यहाँ पर भी रूट डालना है। इसका मतलब क्या कि ये जो मेरा u का वैल्यू रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 4 क्या, 4 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा क्या है रहेगा भाई, तो इनिशियल वेलोसिटी है ना, और वेलोसिटी का यूनिट हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड में आता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आई रहेगी। इसका भी आप एक नोट ले लीजिए, ये वाला पैटर्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप एवरीवन आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए रहेंगे। इफ़ अगर समझ में आए तो एक अच्छी सी स्माइल दे दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है तो इससे आप, अगर आपकी हेल्प हो रही है तो इसे आप क्या करें भाई, तो शेयर करें, वरना आप सिर्फ देखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।